हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। आज मैं बताऊंगी कि आप अगर संतान सुख से वंचित हैं तो संतान प्राप्ति के लिए शिव पुराण में बताए गए वो आसान और अचूक उपाय जिससे आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शादी के बाद हर नवविवाहित जोड़ा यह चाहता है कि उसे एक अच्छी संतान प्राप्त हो जिसका वंश आगे बढ़े और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। कई बार मनुष्य की किस्मत और उसकी ग्रह दशा की वजह से उसे अच्छी संतान प्राप्त नहीं हो पाती या वह संतान सुख से वंचित रहता है। और अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं तो आपको संतान प्राप्ति के हम कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप मन चाहे संतान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव से ये मन चाहे संतान की प्राप्ति के लिए वरदान पा सकते हैं। आपकी के लिए मैं ये ऐसे उपाय हैं जिनको सच्चे मन से किया जाए तो नवविवाहित जोड़ा मन चाहे संतान पुत्र प्राप्त कर सकता है। आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। इस उपाय को करने के लिए लगातार 11 सोमवार और इसे करने के लिए 11 सोमवार आपको व्रत रखना होगा और शाम को सूर्य अस्त के बाद एक तांबे के लोटे में कच्चा दूध लेकर शिव मंदिर में जाए और भगवान पति पत्नी दोनों अपने हाथों से शिवलिंग का दूध से अभिषेक करो। उसके बाद 11 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाएं और शिवलिंग के पास बैठकर सच्चे मन से 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके पश्चात महादेव के सामने अपनी मनोकामना जरूर कहें। इससे आपको अवश्य ही महादेव वरदान देंगे और आपको मन चाहे पुत्र की प्राप्ति होगी। जो पति पत्नी 11 सोमवार व्रत करते हैं और उनका दूध से अभिषेक करते हैं तो महादेव की विशेष कृपा होती और उन्हें भगवान महादेव मन चाहा पुत्र वरदान में अवश्य देते। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यह भी काफ़ी कारगर और इसे भी सच्चे मन से करे तो महादेव की कृपा से पुत्र अवश्य ही पैदा होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय लगातार 11 सोमवार तक सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान से शुद्ध हो जाएं और शिव जी के मंदिर में जाकर अपनी शुद्ध और श्रद्धा और क्षमता के अनुसार महादेव जी की पूजा अर्चना करो। उसके बाद मंदिर से निकलते समय दूध से बनी मिठाई या दूध से बनी बर्फी छोटे बच्चों में बांट दें। लगातार 11 सोमवार करने से महादेव की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। इस उपाय को लगातार आपको अवश्य करना चाहिए। 11 सोमवार तक 11 कन्याओं को अपने घर में भोजन कराना और अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आप अपने घर में 11 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार 11 सोमवार किसी अनाथालय आश्रम में जाकर वहां बच्चों को भोजन कराएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप बच्चों में बांटें वह अपने हाथों से ही बांटें। बाजार से खरीद के ना लाएं, अन्यथा इसका विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। चौथा उपाय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार शिव जी की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार आपको पुत्र रत्न की कामना से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य अस्त के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं और ध्यान रखें कि जलाने के लिए केवल घी का ही उपयोग करें और दियों को जलाने के बाद बेलपत्र के 3 परिक्रमा करें। उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना प्रार्थना कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्राप्ति के लिए यह भी काफ़ी सरल और आज भी आपके आसपास के प्रदेशों में इसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम गुरुवार के दिन अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना। उसके बाद लगातार 11 या 21 गुरुवार तक सुबह स्नान आदि के शुद्ध होने के बाद लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें और उन्हें भोग में मिश्री और गुड़ मक्खन भोग लगाए और उसके बाद जो पूजा समाप्त हो जाए तो पति पत्नी इस भोग का सेवन अवश्य करें। जो भी दाम्पत्य पति पत्नी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना लगातार 11 या 21 गुरुवार तक करते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनस्पतियों को काफ़ी महत्व दिया गया है क्योंकि वनस्पति ही हमारे लिए प्राण रक्षक है और शास्त्रों के अनुसार अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। को करने के लिए आपको अपने आंगन या ऐसी किसी सुरक्षित जगह 11 आम, पीपल या नीम के वृक्ष रोपण करें और एक बात का ध्यान रखें, इन वृक्षों को अपने हाथों से ही लगाएं और जब तक यह पेड़ बड़े ना हो जाएं तब तक इनकी देखभाल करें। इन्हें रोज पानी दें। सच्चे मन से इनकी देखभाल सेवा करेंगे तो भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे और आपको मन चाही संतान अवश्य होगी।
और यह एक सरल तांत्रिक उपाय जिसे पति पत्नी दोनों साथ में करें। इस उपाय को लगातार 3 सोमवार तक करना और इस उपाय को करने से सोमवार को सूर्य भगवान को अस्त होने के बाद 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो काले तिल और 1 किलो गुड़ एक सफ़ेद वस्त्र में बांधकर पति पत्नी दोनों अपने हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे इस पोटली को प्रवाहित करते समय आपकी अपनी मनोकामना बोले। इस प्रक्रिया को 3 सोमवार अगर आप लगातार करते हैं, अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो आपको जरूर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और महादेव के आशीर्वाद से आपके घर में अवश्य पुत्र रत्न पैदा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो मैंने उपाय किए अवश्य